जिम्मेदारी बताऊंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जिंदगी में अपनी जिम्मेदारी को कबूल करें। आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदारी को कबूल करना पड़ता है। कामयाब होने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? एबिलिटीज का रिस्पॉन्स, कि आपने किसी भी चीज का रिस्पॉन्स कैसे देना है। फर्ज करें किसी ने आपको ऐसी बात कही जिससे आपको गुस्सा आ जाए, तो आपने गुस्से को कितना करना है कंट्रोल, कितना शो करना है, ये आपकी एबिलिटी इतनी होनी चाहिए। ये आपका रिस्पॉन्स है कि आपने किसी बात का क्या जवाब देना है। होने वाला वाकया अहम नहीं होता, इस वाकये पर आप रद्द-ए-अमल क्या शो करते हैं, जो हुआ आपने कंट्रोल कितना करना है और कितना नहीं करना, ये शो करता है कि आप कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं। उस पर रद्द-ए-अमल जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो अहम है। एक ही वाकया में एक बंदा जेल चला जाता है, दूसरा माफ करके आगे बढ़ जाता है। जो माफ करके आगे गुजर गया, कामयाब कौन हुआ? वो। एक ही वाकया में किसी को जॉब का हक नहीं मिला, तो उसने बहुत मेहनत की किसी और फील्ड में और आगे निकल गया। खुद मेहनत करके तरक्की कर ली, छोटी सी जगह से तरक्की कर ली, लेकिन कर ली। ऐसी बहुत सी मिसालें भरी पड़ी हैं कि जिनको कहीं भी जॉब नहीं मिला करती थी और उन्होंने खुद से मेहनत की और दुनिया की हर जॉब का दरवाजा उनके लिए खुल गया। दूसरा, उसी वाकये में किसी को हक नहीं मिला, वो खामोशी से मेहनत करता रहा, दूसरा लड़ झगड़ के उसी वाकये में गाली निकाली और लड़ाई झगड़ा करके अपने आप को जलील कर दिया। एक ही वाकये में किसी की टांग टूट गई तो एक वो मिस्किन बन गया और दूसरा उठ के ऐसी मसनूई टांग बना देगा कि आने वाले रहती दुनिया में आने वाले लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। तो होने वाले एक्शन से ज्यादा वो रिएक्शन अहम है जो हम वाकयात पर देते हैं। आप देखें कि जेलों के अंदर जो लोग गलते सड़ते हैं, आप उनसे खुद पूछें कि उनके रिस्पॉन्स मनफी होते हैं। होने वाले वाक़ये पर, यानी कि किसी छोटी सी बात पे माफ भी कर सकते हैं, किसी बड़ी से बड़ी बात को भी माफ किया जा सकता है। होने वाले वाक़या पर उनका रिस्पॉन्स मनफी होता है जिसकी वजह से वो वहां पहुंच जाते हैं। और जो लोग तरक्की करते हैं उनका रिस्पॉन्स मस्बत होता है। मस्बत रिस्पॉन्स वाले ही तरक्की करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। एक बिजनेसमैन था, वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बना हुआ था। उससे राज पूछा गया तो उसने बताया कि मैं एक मीटिंग बिजनेसमैन की उस वक्त हुई थी जब मैं छोटा सा, मुझे जॉब नहीं मिली थी, किसी कंपनी ने उसको निकाल दिया, तो उसने एक छोटा सा फट्टा निकाल के वही जॉब शुरू कर दी। अब उसने बिजनेसमैन की वहां मीटिंग हुई, उसी जिसके बाद जिसमें वो भी फट्टा लगाया करता था। तो पूरे शहर में बड़े बिजनेसमैन की मीटिंग हुई, तो उसे किसी ने नहीं बुलाया। तो उसने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे भी बुलाएं, मैं भी यही बिजनेस करता हूँ, मुझे भी बुलाओ। तो उन्होंने कहा कि जवाब दिया कि फट्टे वालों को हम नहीं बुलाया करते। अब उसके पास देखें दो तरीके, उसको बहुत दुख होता है इस बात का, लेकिन यहाँ उसके पास कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक, जाकर लड़े या तरक्की करके तरक्की करे, खामोश रह जाए। उसने दूसरा तरीका इख्तियार कर लिया और इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया और इंटरनेशनल सतह का बिजनेस खड़ा करके दुनिया को दिखा दिया। ये रिस्पॉन्स होता है मस्बत। ये बस में होता है आपके बस में है कि आप गुस्से को कितना कंट्रोल कर लो। यानी कि अपने आप को हवा ना बनाया करें कि हम ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, अपने रवैयों को बेहतर कर सकते हैं। तो होने वाले वाकये से ज्यादा उसका रिस्पॉन्स अहम होता है। आप देखें कि सब जिंदगी में एक बार आए, तो जिंदगी का हक अदा करेंगे तो मजा आएगा। दुनिया में कोई भी दूसरी दफा नहीं आएगा, सबने एक ही दफा आना है, एक ही ओवर मिला है, एक ही ओवर खेल के सबने चले जाना है। तो आप खेलेंगे नहीं, मैदान में खड़े नहीं होंगे, जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, तो अपने जिंदा होने का हक कैसे अदा करेंगे? तो ये है कि अगर आप गलती कर रहे हैं कोई, तो गलती करने के बाद नुकसान की जो जिम्मेदारी है वो आपको अपने सर लेनी पड़ेगी। अगर आप फेल होने या अपने नुकसान की जिम्मेदारी नहीं अपने सर लेते, तो कबूल नहीं करते, तो आप अपनी सलाहियतों का खुद कत्ल कर रहे हैं।
जब आप गलती, नुकसान, फेलियर को कबूल करेंगे तो ये आपका तजुर्बा बन जाएगा, एक्सपीरियंस बन जाएगा कि मुझसे गलती हुई, आइंदा आप उसको रियलाइज करके उसको दूर कर सकेंगे। लेकिन जब आप कबूल ही नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए पछतावा तो आपको रहेगा नाकाम होने का। वो कहते हैं ना कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, खुदाया मैं तेरा ही बंदा हूं। तो वही बात है कि जिस चीज की आपने प्राइस पे कर दिए, नाकाम हो गए आप, तो उस चीज को देखें तो सही। आप ज़रूर कहें कि ये मेरी गलतियों की वजह से हुआ है। वो अच्छी थी या बुरी थी, नतीजा जो भी हो, वो आपका नतीजा होता है। जब आप किसी चीज़ को कबूल करते हैं, तो वो आपका दिमाग आपको मज़ीद आइडियाज़ बताएगा, सॉल्यूशन देगा उस चीज़ के बारे में। और थोड़े ही अरसे में आप उठ के खड़े हो जाएँगे उस नाकामी से। लेकिन जब आप कबूल ही नहीं करेंगे, ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे अपनी, तो आपका दिमाग तो एक्सक्यूज़ेज़ बनाने में लगा रहेगा, वो सॉल्यूशन नहीं दे सकेगा। तो आप अगर कंप्लेन करते रहेंगे, गिले-शिकवे करते रहेंगे, तो कई साल गुज़रेंगे तब भी आप कंप्लेन और गिले-शिकवे ही कर रहे होंगे। इससे बेहतर होता है कि इंसान कबूल कर ले। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसी तरह का एक वाक़या एक कहानी मैंने सुनी, मैं आपको भी इस मौके पे सुनाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त कहानी थी। इस मुनासबत से। तो ऐसा हुआ था कि 2 ऑफिसर्स जो थे वो एक ही सिविल सर्वेंट थे, एक ही ओहदे के। तो रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के कुछ साल के बाद उनकी मुलाकात आपस में जब हुई, तो एक मुलाकात भी बड़े अजीब तरीके से होती है कि एक नौकरी तलाश कर रहा होता है और दूसरा कंपनी बना चुका होता है। अब दोनों रिटायरमेंट के बाद पहली दफ़ा मिल रहे हैं। एक मुलाज़मत लेने पहुँचा है और दूसरा कंपनी का हेड बना है। तो उसका अपना दोस्त जब उसने इंटरव्यू लेने के लिए देखा तो उसका अपना दोस्त मुलाजमत लेने आया हुआ था। तो दोनों उनको फिर वो दोनों ने कभी जब सर्विस इकट्ठे की हुई थी, आमने-सामने बैठे, तो उसकी एप्लीकेशन देख के उसने कहा कि कमाल है, आज तुम नौकरी लेने आए हो। नौकरी माँगने वाले ने कहा कि कमाल है, आज तुम मालिक बन के बैठ गए हो। तो तुम उसने कहा कि आज मैं मालिक हूँ, तुम नौकरी लेने आए हो। लेकिन ये कहानी अभी से नहीं चल रही, ये बहुत पुरानी कहानी है, जो कि मुझे पता थी कि ऐसे ही होगा। इसने उस कहानी ने ये डिसाइड कर दिया था, वाक़या ने, कि मैं मालिक बनूँगा और तुम मुलाज़िम बनोगे। उसने कहा ये कहानी कौन-सी है जो इतनी पुरानी और मुझे नहीं पता। उसने कहा याद करो कि हमारी सर्विस के दूसरे साल हम दफ्तर में इकट्ठे निकले थे एक दफ़ा। तो सफ़र हम 1 किलोमीटर तय कर चुके तो मुझे ख़्याल आया कि हमारे कमरे का पंखा चल रहा है, तो हमें बंद कर देना चाहिए। तो तुमने कहा नहीं छोड़ो कोई मसला नहीं है, नहीं बंद करते क्या फ़र्क पड़ेगा? तो तुम चल पड़े थे। तो मैंने उस वक़्त इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मैं वापस पलटा था, मैंने वापस गया, वापस जाके पंखे को बंद किया था और उस दिन मुझे पता चल गया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आज तुमने मुज़ाहिरा नहीं किया, आज तुम किसी के काम को जब अपना काम नहीं समझ रहे हो, तो फिर तुम तरक्की नहीं उस तरह से कर सकोगे, तुम अपना कुछ काम नहीं कर सकोगे शुरू। तो अल्लाह उस बंदे को भी ज़रूर मालिक बना देता है जो किसी के काम को अपना काम समझकर कर रहा होता है, ना कि नौकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा होता है। तो वक़्त तो गुज़र गया, लेकिन देखो यही आदत थी जिनकी वज़ह से आज तुम नौकर हो और मैं हेड हूँ। हम क्या करते हैं कि हालात का गिला करते रहते हैं, ये हुआ, वो नहीं हुआ। हम हक़ाइक़ पे नहीं देखते कि हम कितने गैर ज़िम्मेदार होते हैं बाज़ जगहों पे। ये गैर ज़िम्मेदारी जो होती है हमें नाकाम करवा रही होती है। इसी तरह का मैं एक वाक़या आपको और सुनाती हूँ। एक दफ़ा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ौजा मोहतरमा ने उनसे अर्ज़ की कि मुझे कोई नसीहत करें। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया सुनो, जब मैंने देखा कि इस उम्मत की हर सुर्ख़ और सफ़ेद की ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी गई है, तो मुझे फ़ौरन दूर-दराज़ के शहरों और ज़मीन के अतराफ़ में रहने वाले भूख के मारे हुए फ़कीरों, बेसहारा मुसाफ़िरों, सितम रसीदा लोगों को और इस किस्म के दूसरे अफ़राद का ख़्याल आया। मेरे दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे मेरी रियाया के बारे में बाज़ पुर्स फ़रमाएगा। देख लें कि कितनी एहसास ज़िम्मेदारी है जिसकी वज़ह से उन्होंने इतना बड़ी एम्पायर में इतना ज़बरदस्त काम शुरू किए थे कि कोई जो है वो गरीब और बेबस इंसान नहीं था उस टाइम पे।
اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس رعایا کے بارے میں باز پرس فرمائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہوں گے۔ یہ سوچ کے مجھ پہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اللہ ان کے بارے میں میرا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا اور اس وقت میں کوئی صفائی بھی پیش نہیں کر سکوں گا۔ مجھے خود پر ترس آنے لگا کہ میری اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میری آنکھیں جو ہیں برس پڑتی ہیں۔ میں اس حقیقت میں جتنا یاد کرتا ہوں میرا احساس ذمہ داری اور بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے ذمہ داری کے احساس کو بڑھائیں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور ادا کریں